कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे? अंग्रेजी बोलने में आपसे गलती तो नहीं हो जा रही? आप अंग्रेजी लिख रहे हैं मगर गलती तो नहीं लिख रहे हैं? अंग्रेजी में छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जिसको आप सुधार कर सकते हैं। मेरे इंग्लिश क्लास से उन गलतियों को आप सुधार सकते हैं। जनरली हम जो लिख देते हैं, पढ़ देते हैं, उसमें माइनर मिस्टेक्स होते हैं जिसको आप नज़रअंदाज करते हैं। एक इंग्लिश का अच्छा जानकार उन गलतियों को पकड़ लेता है और आपकी गलतियां वहाँ नहीं छिप पाती है। तो आप क्या करें? उन गलतियों को आप सुधारने का प्रयास करें। आप उन गलतियों को ना करें तो बेहतर है। बहुत छोटी छोटी गलतियां होती है जिसको हम लोग नज़रअंदाज करते हैं। तो आइए कुछ ऐसे गलतियां आज हम लोग देखें। आपको 30 ऐसी गलतियां बताएंगे जो आपको नहीं करना है, आप उसको नहीं करेंगे। इन 30 गलतियों को आप अगर सुधार लेते हैं तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। इनमें से कुछ गलतियां ऐसी हैं जो प्राय हो जाती हैं। तो उन अंग्रेजी के गलतियों को हम कैसे सुधारेंगे, कैसे हम उन गलतियों से अपनी इंग्लिश को ठीक करेंगे? तो आइए आज का जो मेरा वीडियो है उस वीडियो से हम उस गलतियों को सुधारने का प्रयास करें। तो ठीक है, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में। मैं हूं सुजय और आप देख रहे हैं मेरा आज का इम्पोर्टेंट वीडियो जो आप सबों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, सीखिए। तो चलिए अब हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए क्या हम लोग उन गलतियों को सुधारेंगे। और अगर चैनल में नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक वो नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है, चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला गलती, जैसे हम कोई सेंटेंस बोलते हैं कि आप अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, आप अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, तो इसको हम अंग्रेजी में बोल देते हैं यू स्पीक इंग्लिश गुड। आप अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप क्या करेंगे? यू स्पीक इंग्लिश वेल। ठीक है, यू स्पीक इंग्लिश वेल। आप वेल का प्रयोग करेंगे क्योंकि अब क्या इसका क्या कारण है, ये कैसे गलती है, मतलब समझ गए आप क्या लिखेंगे? यू स्पीक इंग्लिश वेल। गुड के जगह पर आप वेल बोलेंगे क्योंकि गुड जो है एक एडजेक्टिव है। गुड क्या है? एक एडजेक्टिव है, मतलब विशेषण जो गुण या विशेषता बतलाता है, गुण या विशेषता बतलाता है। लेकिन वेल, वेल जो है एक एडवर्ब है। वेल क्या है? एडवर्ब, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बतलाता है कि आप अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं मतलब आप बोलते हैं अच्छा, मतलब यहाँ पे क्रिया की विशेषता बतलाई जा रही है, इसलिए हम यहाँ पे वेल का प्रयोग करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा कहाँ पे मिस्टेक होता है और कहाँ पे हम लोग सुधार सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम गुड का प्रयोग नहीं करेंगे। बिल्कुल समझ में आ रहा है? देखिए एक एक करके हम बारी बारी से सभी गलतियों को समझाएंगे। यू स्पीक इंग्लिश गुड। गुड यहाँ पे एक विशेषण है जो हमें गुण या विशेषता बतलाता है। चूंकि यहाँ पर बोलना एक क्रिया है, हमको क्रिया की विशेषता बतलाई जा रही है। वाक्य में क्रिया की विशेषता बतलाई जा रही है कि आप अच्छा अंग्रेजी बोलते हैं। तो अंग्रेजी क्या है? अच्छा बोल पाते हैं, आप अच्छा बोल पाते हैं। बोलना क्रिया, समझिए मेरी बात को, बोलना एक क्रिया है। तो बोलना का विशेषता एडवर्ब का ही यूज हम करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम सही का क्या लिखेंगे? यू स्पीक इंग्लिश वेल। कोई दिक्कत समझने में नहीं। देखिए अब दूसरा गलती हम लोग क्या करते हैं, देखिए अब हम दूसरा देखेंगे। मैं सहमत हूँ, तो इसको आप ट्रांसलेट कर देते हैं
आई एम एग्री, मैं सहमत हूँ। क्या करते हैं, हु के जगह पर मतलब हु के लिए हम एम का प्रयोग कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ये गलत है। आप क्या लिखेंगे, सिर्फ आप लिखिए आई एग्री, मैं सहमत हूँ। एग्री का मतलब ही होता है सहमत होना, के लिए एम देने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, आई एग्री, ये बिल्कुल सही है, ना कि आई एम एग्री। ठीक है। अब देखिए हम तीसरा क्या देखते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा गलती हम लोग कहाँ करते हैं। जैसे इस तरह को कोई सेंटेंस आता है, वह तैरना नहीं जानता, वह तैरना नहीं जानता, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका सेंटेंस बनाते हैं, ही डज नॉट नो टू स्विम, ही डज नॉट नो टू स्विम। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, इसको आप कैसे बनाएंगे, ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम, ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम। यहाँ पे ये गलत है, ये बिल्कुल सही है। एक बात का आप ध्यान रखेंगे, किसी भी विद्या, किसी भी एक्शन को दर्शाने के लिए हम लोग हाउ टू का यूज करते हैं। वह नहीं जानता है कैसे तैरा जाता है, ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम, मतलब वह तैरना नहीं जानता है, वह तैरना नहीं जानता है। ही डज नॉट नो टू स्विम अगर हम लिखते हैं तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि किसी भी विद्या या एक्शन को दर्शाने के लिए हम लोग हाउ टू का यूज करते हैं। ये आपका तीसरा गलती है। देखिए अब हम लोग चौथा गलती देखें। आपको टोटल 30 गलतियां हम बताएंगे जो आप अंग्रेजी बोलते समय करते हैं, अंग्रेजी लिखते समय करते हैं, और ये एक माइनर मिस्टेक्स है, बहुत छोटी छोटी गलतियां करते हैं, लोग प्राय इस पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए हम लोग गलती करते चले जाते हैं। तो ऐसे 30 गलतियां सीखने के बाद आप गलती नहीं करेंगे। देखिए अब हम लोग चौथा गलती देखते हैं। गलती नंबर 4, सबको अपना हिस्सा मिलेगा, एवरीबडी विल गेट ऑन शेयर। थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ हम लोग कर जाते हैं। ऐसे सेंटेंस में क्या करते हैं, एवरीबडी विल गेट ऑन शेयर ऐसे लिखते थे, तो क्या करेंगे, एवरीबडी विल गेट हिज शेयर, एवरीबडी विल गेट हिज शेयर। ये आपका सही है, आप ऑन के जगह पर हिज का प्रयोग करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि जो एवरीबडी होता है, मान लीजिए नोबडी होता है, ये सब एक सिंगुलर है, ये सब क्या है, सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे हम सिंगुलर ही यूज करेंगे, हिज। कोई दिक्कत नहीं, एवरीबडी के साथ हमेशा सिंगुलर ही यूज होगा, क्योंकि एवरीबडी, नोबडी ये सब एक सिंगुलर शब्द है, इसलिए आपको सिंगुलर ही यूज करना है। यहाँ पे ऑन नहीं यूज करना है, आपको हिज यूज करना है। ये गलती नंबर 4। देखिए अब हम लोग पांचवा गलती देखते हैं कि पांचवा गलती में हम लोग क्या कर देते हैं। देखिए पांचवा सेंटेंस, फोन पर कौन है, फोन पर कौन है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं हु इज इन द फोन, हु इज इन द फोन। ये बिल्कुल गलत है। फोन में कौन है, अगर हम इन लगा दिए मतलब फोन में कोई घर नहीं है, फोन कोई घर नहीं है, फोन में कैसे हो सकता है, तो इसको हम लोग सही कैसे करेंगे, हु इज ऑन द फोन, मतलब फोन पर कौन है, फोन पर कौन है मतलब फोन पर कौन बातचीत कर रहा है। ठीक है, फोन पर कौन है। अगर हम हु इज इन द फोन मतलब इन यहाँ पे नहीं लगाना है, आपको ऑन लगाना है, हु इज ऑन द फोन। ठीक है, देखिए अगला हम लोग देखिए छठा है, मुझे सिर दर्द है, मुझे सिर दर्द है, तो इसको प्राय बना देते हैं आई हैव हेडेक। ये बिल्कुल गलत है, आई हैव हेडेक, क्योंकि इसको हम कैसे बनाते हैं, आई हैव ए हेडेक, क्योंकि हैव ए के बाद ही हम कोई प्रॉब्लम रखते हैं, हैव के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, हैव ए के साथ ही कोई प्रॉब्लम हम लिख सकते हैं, इसलिए हेडेक के पहले हम ए लगाएंगे, आई हैव अ हेडेक, मुझे सिरदर्द है, तो आप क्या करेंगे, हेडेक के पहले ए लगाएंगे, आई हैव अ हेडेक, मुझे सिरदर्द है। समझ बिल्कुल आ रहा होगा कि हैव के साथ समस्या नहीं लाना है, प्रॉब्लम नहीं लिखना है, हैव के साथ ए लगा के ही को प्रॉब्लम लिखना है। ठीक है, आई हैव अ हेडेक। ठीक है, देखिए 8वां नंबर, देखिए 7वां नंबर, मैंने एक सपना देखा,
मैंने एक सपना देखा। तो आप बना देंगे आई सॉ ए ड्रीम। आई सॉ ए ड्रीम, मैंने देखा एक सपना, मैंने एक सपना देखा। ये बिल्कुल गलत है। क्या करेंगे, इसको कैसे हम सही बनाएंगे? यही सब तो मिस्टेक्स हो जाता है। आपको देख के लग रहा है कि ये बिल्कुल सही है। मैंने देखा, देखना, सी देखा सॉ, मैंने देखा आई सॉ ए ड्रीम, एक सपना, मैंने एक सपना देखा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आप क्या करेंगे, आई हैड ए ड्रीम, क्योंकि सॉ के बाद ड्रीम नहीं हो सकता है, इसलिए हैड ए के बाद ही हम ड्रीम लिखेंगे। सॉ अ ड्रीम नहीं होगा, हैड अ ड्रीम ही होगा। यही रूल है कि हैड अ के बाद ही ड्रीम आपको लिखना है। ये था आपका गलती नंबर 7। क्या आपके दिमाग में जरूर बात आ रहा होगा कि सही में हम लोग गलती करते हैं कि नहीं? अगर गलती ऐसा आप करते थे तो कमेंट में बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे गलतियां होती है, हम भी गलती करते हैं, हर कोई गलती करता है। जब तक अगर गलती नहीं करेंगे सीखेंगे कैसे? वही गलतियों को यहाँ ठीक करके बताया जा रहा है। आप जरूर गलती करते हैं, ऐसा हमको नहीं लग रहा है कि आप गलती करते हैं, लेकिन गलतियाँ कभी कभी हो जाती है, हर किसी से गलतियाँ हो जाती है, तो आप उसको सुधारेंगे, आप इसको सुधारने का प्रयास करेंगे और सुधर जाएगा। जरा सा कोशिश करें, सुधर जाएगा। देखिए हम लोग नंबर 8 देखेंगे। उसने गलती की, उसने गलती की का अंग्रेजी क्या होता है? डू, डी वो डू करना, डी आई डी डिड किया, की या किया, पास्ट, डू करना, डिड की। तो इसको लिख दीजिएगा आप, ही डिड अ मिस्टेक। उसने गलती की, ही डिड अ मिस्टेक, बिल्कुल सही लग रहा है ना आपको? लेकिन नहीं, इसको आप गलत लिख रहे हैं। कैसे लिखेंगे? ही मेड अ मिस्टेक, ये सही है। ही मेड अ मिस्टेक, क्योंकि डिड के बाद मिस्टेक नहीं होता है, डू डज डिड के बाद मिस्टेक नहीं होता है। ही मेड ए मिस्टेक, ही मेड अ मिस्टेक। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में नहीं हो रहा है? देखिए हर चीज़ गलत नहीं आप लिखते हैं, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल, दो तरीका होता है। अगर हम अच्छे स्टैंडर्ड अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो ऐसा क्यों ना करें कि हम फॉर्मल का ही यूज करें, इनफॉर्मल का यूज क्यों करेंगे? और मतलब अनौपचारिक तो हम कुछ भी बोल के निकल जाते हैं, लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड लेवल में आते हैं, अगर हम फॉर्मली बोलना चाहते हैं, औपचारिक रूप से आप अंग्रेजी बात करना चाहते हैं, औपचारिक रूप से आप अंग्रेजी लिखना चाहते हैं, तो क्यों ना एक स्टैंडर्ड, एक अच्छा और एक सटीक और करेक्ट हम इंग्लिश का वर्ड का यूज करें, जिससे कि मेरा गलती बिल्कुल ना हो। फॉर्मल इनफॉर्मल नहीं, बिल्कुल हो ही नहीं, गलती हम करें ही नहीं। ठीक है, आगे देखिए गलती नंबर 9। देखिए 9th नंबर हम लोग देखते हैं। मैं अपने बाल कटवा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, बाल कटवा रहा हूँ, काट नहीं रहा हूँ, बाल कटवा रहा हूँ। मतलब कहीं सैलून में, कहीं सैलून में, कहीं पार्लर में आप बाल कटवा रहे हैं, नहीं काट रहे हैं। तो हम लोग क्या अंग्रेजी में बोल देते हैं? आई एम कटिंग माई हेयर, मैं अपना बाल काट रहा हूँ। जैसे कि हम खुद से अपना कैंची लेके अपने से काट रहा हूँ, ऐसा नहीं है, आप बाल कटवा रहे हैं। कटिंग माई हेयर का मतलब होता है कि मैं बाल काट रहा हूँ, खुद से काट रहा हूँ। और आई एम हैविंग माई हेयर कट, मतलब हैविंग हेयर कट का मतलब होता है बाल कटवाना। तो आप क्या करेंगे? आई एम हैविंग माई हेयर कट, मैं अपने बाल कटवा रहा हूँ, नहीं कि काट रहा हूँ। समझ में आ रहा है? कटिंग माई हेयर मत लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? हैविंग माई हेयर कट। हैविंग माई हेयर कट मतलब मैं बाल कटवा रहा हूँ। ठीक है, ये आपका था गलती नंबर 9। गलती हो रहा है 10वां देखिए। देखिए 10वां है, मेरी कोचिंग दूसरी मंजिल पर है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे? माई कोचिंग इज इन द सेकेंड फ्लोर। माई कोचिंग इज इन द सेकेंड फ्लोर, मेरी कोचिंग दूसरी मंजिल पर है। ये गलत है। कैसे गलत है? मेरी कोचिंग दूसरी मंजिल पर है, तो यहाँ पर आप क्या करें? इन के जगह पर ऑन का प्रयोग कर दें। प्रीपोजिशन कहता है कि अगर पर है तो इन नहीं लिखेंगे, अगर पर है तो हम ऑन लिखेंगे। मतलब माई कोचिंग इज ऑन द सेकेंड फ्लोर,
मतलब मेरी कोचिंग दूसरी मंजिल पर है। ये था गलती नंबर 10। देखिए अब हम लोग आगे देखते हैं। कुछ साल पहले फ्यू ईयर्स बैक, ऐसा हम लिखते हैं फ्यू ईयर्स बैक। ऐसा करते हैं हम लोग, इसको फ्यू ईयर्स अगो लिख देते हैं। एक फॉर्मल इंग्लिश, अच्छा स्टैंडर्ड इंग्लिश, कुछ साल पहले, फ्यू ईयर्स अगो। आप इसका ही यूज करें तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा। ठीक है, देखिए अब अगला है, वह अपनी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट कर रहा है। तो इसको हम लोग बनाते हैं, ही इज सेलिब्रेटिंग हिज मैरिज एनिवर्सरी। ज़्यादा अच्छा होता अगर हम लोग इसको लिखते, ही इज सेलिब्रेटिंग हिज वेडिंग एनिवर्सरी। यहाँ पे मैरिज एनिवर्सरी के जगह पर अगर हम वेडिंग एनिवर्सरी लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैरिज क्या है, एक इवेंट है, शादी था, वहाँ पे समारोह हुआ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, शादी का जो समारोह हुआ उसका हम लोग सालगिरह मना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग वेडिंग एनिवर्सरी लिखेंगे। शादी हो चुका है, शादी का इवेंट हो चुका है, अब उसका हम लोग एक समारोह मना रहे हैं, एक सालगिरह मना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग ही इज सेलिब्रेटिंग हिज वेडिंग एनिवर्सरी लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा स्टैंडर्ड होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। अगला है, वह मेरी बात नहीं सुनती। तो इसको आप बना देते हैं, वह नहीं सुनती, सी डज नॉट लिसन मी। वह मेरी बात नहीं सुनती, ये बिल्कुल गलत है। अब सही कैसे होगा, तो सी डज नॉट लिसन टू मी। जहां भी लिसन लगाएं वहां पे टू लगाएं। वह मेरी बात नहीं सुनती, सी डज नॉट लिसन टू मी। लिसन के साथ हम लोग टू लगाएंगे तभी ये बिल्कुल सही होगा, नहीं तो गलत होगा। ठीक है, देखिए अगला, यहाँ देखेंगे, उसकी शादी एक शिक्षक से हुई। उसकी शादी एक शिक्षक से हुई। शी इज मैरिड विथ अ टीचर। शी इज मैरिड विद अ टीचर। तो यहाँ पे मिस्टेक हम कर रहे हैं, यहाँ पे हम गलती कर रहे हैं कि मैरिड के बाद हम विद लगा दे रहे हैं, जबकि आपको क्या लगाना है, मैरिड के बाद टू लगाना है। शी इज मैरिड टू ए टीचर। हमेशा याद रखें कि मैरिड के साथ टू लगाएं तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। मैरिड के साथ अगर आप विद लगा देते हैं तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए मैरिड के साथ आप जब भी लगाएं तो टू का प्रयोग करें। अगला देखिए, उसने मधुर गाया। उसने मधुर गाया। अब इसको आप कैसे बनाएंगे, उसने ही गाया, सेंग, मधुर स्वीट यानी मीठा। उसने मीठा गाया, मधुर गाया, ही सेंग स्वीट। यहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। आप क्या करेंगे, स्वीट के जगह पर स्वीटली लिखेंगे। ही सेंग स्वीटली। अब ऐसा क्यों, समझ लीजिए। एक शब्द आया है स्वीट और एक आया है स्वीटली। ठीक है, स्वीट जो है वो एक एडजेक्टिव है यानी विशेषण। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषण। लेकिन जो स्वीटली है वो यहाँ पे एडवर्ब है, क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बतलाता है। गाना एक क्रिया है, उसकी विशेषता बतलाई जा रही है कि मीठा गाया। गाया कैसा गाया जा रहा है, मीठा गाया जा रहा है, मधुर गाया जा रहा है, इसलिए हम लोग एडवर्ब का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हम लोग को स्वीटली लिखना होगा, हम एडजेक्टिव नहीं लिख सकते। एडजेक्टिव स्वीट एक एडजेक्टिव है, इसलिए हम लोग स्वीटली यहाँ पे लिखेंगे। बिल्कुल समझ में बात आ रही है, अच्छे ढंग से समझ पा रहे हैं। अच्छे ढंग से समझ पा रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें, लाइक को जरूर करें। देखिए अगला मिस्टेक हम कहाँ करते हैं, मेरा जन्मदिन मई में है। मेरा जन्मदिन मई में है। माई बर्थडे इज ऑन मई। ठीक है, माई बर्थडे इज ऑन
में। तो आप क्या करेंगे, ऑन में को आप इन में लिखेंगे। इससे क्या होगा, आपका गलती सुधर जाएगा, क्योंकि ऑन के बाद मंथ नहीं होता है, इन के बाद मंथ होता है। ऑन के बाद मंथ नहीं होता है, हमेशा इन के बाद ही मंथ होता है। इन में इन जोन है ना, तो इन के बाद ही मंथ का प्रयोग करें, तो ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, देखिए अगला, देखिए उसके बाल सफेद हैं, उसके बाल सफेद हैं। ही हैज व्हाइट हेयर्स, ही हैज व्हाइट हेयर्स, उसके बाल सफेद हैं। गलत हो गया, ही हैज व्हाइट हेयर, ये सही होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हेयर्स, बहुत सारे सफेद बाल होंगे, इसलिए हम लोग हेयर्स लिख दिए। गलत हो गया, हेयर कर दिए, सही हो गया। ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि हेयर एक अनकाउंटेबल है। हेयर क्या है, अनकाउंटेबल, जिसको आप गिन नहीं सकते हैं। बाल अनकाउंटेबल है, जिसको गिना नहीं जा सकता है, इसलिए इसमें हम हेयर्स, इसको बहुवचन ऐसा समझ के हम नहीं लगा सकते। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुवचन समझ के उसको आप हेयर्स लगा दीजिए तो गलत हो जाएगा। अनकाउंटेबल काउंटेबल है, हेयर अनकाउंटेबल है, हेयर को आप गिन नहीं सकते हैं, अगणनीय है, नहीं गिना जाने वाला है। तो आप क्या करेंगे, अनकाउंटेबल के साथ आप हेयर लगाइए, ना कि हेयर्स। हेयर्स लगाइएगा गलत हो जाएगा, हेयर लिखिए, सही हो गया। लग रहा है ना कि आप गलती कर रहे थे, सुधारिए सुधारिए, कोई बात नहीं, इंग्लिश क्लास में सुधर जाएगा सब। क्या वह वहां गया, गया वेंट, देखिए डिड ही वेंट देयर। क्या लग रहा है आपको, बिल्कुल सही है। मेरा टेंस का वीडियो है ना, उसको आप देखिए, खुद समझ जाइएगा ये कहाँ गलत है। जब भी डिड लगाएंगे वर्ब का पहला रूप हो जाता है। गो वेंट गॉन, जाना का पहला रूप गो, फिर वेंट तीसरा रूप गॉन। जब भी डिड लगाएंगे तो हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। मिस्टेक हो रहा है क्या, ऐसा कैसे हो रहा है, मेरा स्पेशल वीडियो बना हुआ है टेंस पर, सिंपल पास्ट टेंस पर, उसको आप देखिए, बिल्कुल समझ जाइएगा। जैसे ही डिड लगाएंगे वर्ब का पहला रूप आ जाएगा। देखिए अगला, उसने मुझे पार्टी में आमंत्रित किया, इसको आप अंग्रेजी बनाएंगे, ही इनवाइटेड मी फॉर द पार्टी। ही इनवाइटेड मी फॉर द पार्टी, उसने मुझे पार्टी के लिए आमंत्रित किया। बिल्कुल सही लग रहा है, कहीं कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें मिस्टेक है। फॉर द पार्टी आप नहीं लिखेंगे, ये गलत है। ही इनवाइटेड मी टू द पार्टी, टू द पार्टी, तब ये सही होगा आपका। इनवाइटेड मी टू द पार्टी, उसने मुझे पार्टी में आमंत्रित किया, तो फॉर द पार्टी आप नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू द पार्टी। ठीक है, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, इसको आप अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, समवन मतलब कोई, इज नॉकिंग, समवन इज नॉकिंग द डोर। कहीं गलती कुछ नहीं है, समवन कोई, इज नॉकिंग खटखटा रहा है, क्या खटखटा रहा है, दरवाजा। समवन इज नॉकिंग द डोर, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉकिंग के बाद आपको एट द डोर लिखना पड़ेगा, तब ये सही होगा, नहीं तो ये गलत है। समवन इज नॉकिंग एट द डोर हमको सही लग रहा था, लेकिन एट लगाएंगे तभी ये सही होगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। समवन इज नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, नॉकिंग एट द डोर, नॉकिंग एट द डोर। इतना बार बोलेंगे कि आपका दिमाग में बैठ जाएगा, लाइफ में गलती नहीं करेंगे आप, ये मिस्टेक जो है ना कभी नहीं करेंगे। छोटी छोटी गलतियों को निकाल फेंकना है, पूरे दिमाग से इसको हटाना है, गलती होगा ही नहीं करेगा, गलती होगा ही नहीं, उसको निकालिए, दिमाग में बैठा लिए हैं गलती, छोटा छोटा उसको हटाना है। इसलिए तो ये वीडियो बनाया जा रहा है, वीडियो को देखिए, गलती को दूर कीजिए। मज़ा आ रहा है पढ़ने में,
अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उसने विश्व रिकॉर्ड बनाया, इसमें कैसे गलती कर देते हैं हम लोग, इसका टर्म देखिए बनाते हैं। उसने ही बनाया, मेड ए वर्ल्ड रिकॉर्ड, ही मेड ए वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कहाँ गलती लग रहा है आपको, कहीं गलती समझ में आ रहा है? देख, वो बनाया नहीं जाता है, सेट किया जाता है। ही सेट ए वर्ल्ड रिकॉर्ड, ही सेट ए वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये आपका बिल्कुल सही हुआ। सेट ए वर्ल्ड रिकॉर्ड, ही सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। कोई रिकॉर्ड बनाया नहीं जाता, सेट किया जाता है। सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये सही हुआ। मेरी टी शर्ट ढीली है, इसको आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? माई टी शर्ट इज लूज, माई टी शर्ट इज लूज, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे LOOSE लूज होगा, ना कि LOSE। ये लूज का मतलब तो खोना, कोई चीज़ खो गया तो उसको लूज बोलते हैं। LOSE, यहाँ पे LOOSE हमको लिखना है। माई टी शर्ट इज लूज, LOOSE, ये सही हुआ, ये गलत था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। कुछ देर पहले आपको बताएं खोना का इंग्लिश क्या होता है? LOSE, आई डोंट वांट टू लूज यू, आई डोंट वांट टू लूज यू, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, ये गलत है। आई डोंट वांट टू लूज यू, ये सही हो गया। आई डोंट वांट टू लूज यू, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। LOSE सही है, LOOSE गलत है। लूज मिस ढीला, मेरा शर्ट ढीला है, मेरा टी शर्ट ढीला है, तो आप LOOSE लिखेंगे। कॉमन एकदम माइनर मिस्टेक्स, लेकिन मिस्टेक है, इसी चीज को आपको सुधारना है। अगला देखें, वह बहुत पैसे खर्च करता है, इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ही स्पेंड्स लॉट ऑफ मनी, ये गलत हो जाएगा। जब भी आप यूज करें ही स्पेंड्स ए लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ शब्द का यूज नहीं होता है, ए लॉट ऑफ आपको यूज करना है, तभी ये सही हो पाएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। ये मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे। ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी, आप इसको अ लॉट ऑफ मनी ही लिखेंगे, अ जरूर लगाएंगे, लॉट के पहले अ लगाएंगे, जिससे कि वो गलती नहीं हो। ठीक है, देखिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला है, क्या आप मुझे सलाह दे सकते हैं? कैन यू एडवाइस मी, कैन यू एडवाइस मी। देखिए एडवाइस यहाँ पे सब थोड़ा सा गलती लग रहा है, हम लोग ADVISE लिखेंगे, क्योंकि समझिए इसका रीजन कि ये गलती क्यों है। रीजन समझते हैं कि गलती क्या है, रीजन। ठीक है, ADVICE एक नाउन है, संज्ञा, और ADVISE एक वर्ब है। तो यहाँ पे आप सेंटेंस ही समझ सकते हैं कि एडवाइस, क्या आप मुझे एडवाइस दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, सलाह देना। क्या आप मुझे सलाह दे सकते हैं? सलाह देना मीन्स वर्ब, सलाह देना एक वर्ब है, इसलिए हम लोग वर्ब वर्ड का यूज करेंगे ADVISE, ना कि ADVICE। वहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि संज्ञा है, संज्ञा यहाँ नहीं है, सलाह देना वर्ब का बात किया जा रहा है। क्या आप मुझे सलाह दे सकते हैं, मतलब सलाह दे सकते हैं, सलाह देना मतलब वर्ब। तो आप क्या करेंगे? ADVISE, कैन यू एडवाइस मी, ये सही होगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ सकते हैं। मैं 18 साल का हूँ। देखिए ये एक ऐसा सेंटेंस है, प्रायः लोग गलती करते हैं। कैसे इसको बोलते हैं? आई एम ए 18 ईयर्स ओल्ड बॉय, क्या बोल देते हैं? आई एम अ 18 ईयर्स ओल्ड बॉय। आई एम अ
18 ईयर्स ओल्ड बॉय। ज़्यादा बेहतर होता अगर हम आई एम 18 ईयर ओल्ड बॉय अगर हम बोल देते। आई एम 18 ईयर ओल्ड बॉय होता क्या है, इसके पीछे रीजन है, क्या कारण है समझिए। जैसे हम बोलते हैं 18 ईयर्स ओल्ड और एक हम बोलते हैं 18 ईयर ओल्ड। किसी चीज का हम उम्र लगा रहे हैं, किसी चीज का समय हम दर्शा रहे हैं कि यह जो सामान है वो 18 साल पुराना है। 18 ईयर्स ओल्ड 18 साल पुराना है। ये जो घर है 18 साल पुराना है। यह जो घर है 50 साल पुराना है। तो हम 50 ईयर्स ओल्ड बोल देते हैं। क्योंकि यहाँ उम्र का बात किया जा रहा है, इसलिए हम लोग 18 ईयर ओल्ड लिखेंगे कि मैं 18 साल का हूँ। आई एम 18 ईयर ओल्ड मतलब उम्र का गणना किया जा रहा है, इसलिए हम लोग ईयर लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर किसी चीज़ के बारे में हम बताते हैं कि यह घर जो है वो 18 साल पुराना है तो 18 ईयर्स ओल्ड वहाँ पे हम देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह उम्र के लिए हम 18 ईयर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए आप 18 ईयर ओल्ड का ही प्रयोग करें, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है। यह है प्रश्नोत्तरी परीक्षा। प्रश्नोत्तरी परीक्षा होता है, कोई कंपटीशन होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, बोल देते हैं क्विज कंपटीशन हो रहा है। क्विज कंपटीशन हो रहा है। अरे भैया क्विज जो है वो खुद में एक कंपटीशन है। क्या क्विज हम खुद से करते हैं? खुद हम क्विज बनाते हैं, खुद क्विज का आयोजन खुद अपने के लिए कर लेते हैं? ऐसा नहीं करते। जब हम क्विज बोल दिए मतलब समझ लीजिए कि वो कंपटीशन है, वो सबके लिए है। तो ऐसा नहीं कि फिर क्विज के लिए कंपटीशन लगाएं, दो बार एक ही चीज़ क्यों बोलेंगे। क्विज बोल दिए, बात हो गया कि हाँ ये कंपटीशन होने वाला है, ठीक है, जिसमें प्रश्नोत्तरी में कंपटीशन होने वाला है। क्विज, बस क्विज बोल दीजिए, क्विज क्विज होने जा रहा है, बस समझ जाइए क्विज होने जा रहा है मतलब क्या, कंपटीशन है ना। अवर सेंटेंस आया है यह बेहतर है। यह बेहतर है, बहुत लोगों को बोलते सुना जाता है इट इज मोर बेटर। इट इज मोर बेटर गलत हो जाएगा, इट इज बेटर, बस बिल्कुल सही हो जाएगा, इट इज बेटर। क्या रीजन है इसका, कैसे गलती हो गया? मोर और बेटर ये दोनों कंपैरेटिव डिग्री है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव आप जानते होंगे, नहीं तो इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। मोर और बेटर दोनों कंपैरेटिव, दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ कैसे आ सकते हैं, इसलिए इट इज बेटर लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दो कंपैरेटिव डिग्री का एक साथ यूज नहीं करना है, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री वाला शब्द है, ये भी कंपैरेटिव डिग्री वाला शब्द है, इसलिए हम दोनों को एक साथ यूज क्यों करेंगे। जब हम इट इज़ बेटर बोल दिए, मेरा हो गया, तो हम मोर लगा के उसको ज़्यादा खराब क्यों करेंगे। इट इज़ बेटर, यह बेहतर है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? अगर आपको मैं आज का वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, इस तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।